एक मौत, महिला के गले पर चोट के निशान, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस के आंतरिक सर्वे को उजागर किया है, इससे कई सवाल उठ रहे हैं। एमपी कांग्रेस में उस वक्त खलबली मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुए कांग्रेस के सर्वे का खुलासा किया। लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर यह लिखकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी? शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका उत्तर दे सकता है। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के बाद पार्टी बैकफुट पर आ गई है और प्रदेश कांग्रेस नेता सफाई देने में जुट गए हैं। ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट तो नहीं है, न कोई अधिकृत रूप से प्रसारित की गई है, किंतु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय और हमारी पार्टी ये तो पता लगाती है कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। जो सीटें हमारी नहीं है वहाँ भी हम लोग पता लगा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। उसमें वरिष्ठ नेताओं की राय लेते हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष की राय लेते हैं, जिले के नेताओं की राय लेते हैं। तो राय लेना तो एक परंपरा है, हर पार्टी में होती है, तो कांग्रेस पार्टी उस संबंध में राय ले रही है। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। कहा, लक्ष्मण सिंह ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है, ये सार्वजनिक किया है। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां भी जा रही है, वहां कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। लक्ष्मण सिंह जी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं है, वो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। वो दिग्विजय सिंह जो नेहरू परिवार के सपले सहार हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकार हैं। और जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति बनने वाली है, क्या सर्वे की रिपोर्ट है, ये सार्वजनिक किया है। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां जा रही है, वहां वहां कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जहां जहां पैर पड़े संतन के, तांता बंटा ढार। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर विष्णुदत्त शर्मा ने भी निशाना साधा। कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, लीडरशिप समाप्त हो रही है, अप्रासंगिक हो रही है, तो ये कौन कह रहा है कि 54 जीत जाएगी? लगता है कि कांग्रेस के जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, लीडरशिप समाप्त हो गई, अप्रासंगिक हो गई, तो ये कौन कह रहा है कि 54 जीत जाएंगे? ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस पूरी तरह से डूब रही है, तो इस डूबते जहाज में 54 कहां से आ जाएंगे? तो ये कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से करती है कि इतने तो हम जीत रहे हैं। तो ये अपना ही सर्वे, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन लक्ष्मण सिंह समय समय पर इनको आईना जरूर दिखाते रहते हैं। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी। करीब 18 दिन तक इस यात्रा में अपार जनसमूह भी देखने को मिला था। इसके बावजूद पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में महज 54 सीट ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एमपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जीत की उम्मीद बांधे एमपी कांग्रेस नेताओं को जरूर धक्का लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में सड़कें बदहाल हैं और सियासतदान आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच झूल रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की सड़कों को लेकर पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 1.5 दशक के गड्ढे भरना बड़ी चुनौती थी। कुछ गड्ढे भर गए, कुछ बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग जारी है। सड़क को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, उसे भरना हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमने चुनौती स्वीकार की और हमने जहां कहीं भी सड़कों पर गड्ढे थे, उसे भर दिए हैं और जो बाकी बचे हैं, उसे भी जल्द भर दिया जाएगा। हमने सरकार बनाने के बाद ही ये संकल्प लिया था कि हम बेहतर काम करेंगे और हमने अपना संकल्प पूरा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अब पनामा नहीं, पाठशालाओं की बात होती है, काम वर्सेस कान की बात होती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी के नाम पे जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ किसान राज्य के रूप में जाना जाने लगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अब स्वामी आत्मानंद स्कूल की धमक चारों ओर सुनाई पड़ रही है। जिस छत्तीसगढ़ को पहले लोग पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह के नाम पे जानते थे, जिस छत्तीसगढ़ को लोग नान घोटाले के नाम पे जानते थे, आज उस छत्तीसगढ़ में लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पे जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ को लोग धान वाले राज्य के रूप में जानते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पे। 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार कांड वर्सेस 4 साल के काम। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। ये सरकार जो सड़क हमने बनाई थी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रही है। जो केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे भेजे हैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बातचीत की सरकार है, कार्य की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में सड़क पर सियासत आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। इन सब के बीच प्रदेश की सड़कें बदहाल और जनता पर आफत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश अब सड़क हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। साल 2021 की तुलना में 2022 में चालानी कार्रवाई बढ़ने के बावजूद भी सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई। सड़क हादसे कम होने की बजाय करीब 8% बढ़ गए। सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड न होने के साथ लापरवाही से हादसे बढ़ने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कबूल लिए हैं। बहरहाल नए साल में हादसों को रोकने के लिए नए सिरे से कवायद भी शुरू की गई है। सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चल रहे ये वाहन ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सड़क हादसे क्यों होते हैं। इन सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए PTRI यानी पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रही है। PTRI के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 की तुलना में नवंबर 2022 तक सड़क हादसों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौत का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ADG जी जनार्दन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इनमें मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर सड़क हादसों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो है कि जितना भी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, सम्राट अशोक यूनिवर्सिटी विदिशा, मैनिट भोपाल और माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर, IIM इंदौर वगैरह जितने भी हमारे मध्य प्रदेश की बड़े जो संस्था है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके साथ हमने MOU उसको जो हस्ताक्षर करके जितना भी रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स कारण दुर्घटना होते हैं, उनको भी हम जो है कि इसको इंजीनियरिंग जो हमारा इंजीनियर्स होते हैं रोड ओनिंग एजेंसीज का, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर PTR में तो हम तो पुलिस अधिकारी को देते ही है। इसके अलावा जो रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट का जो मुख्य एजेंसीज है उसको भी हमने जो ट्रेनिंग देने के लिए इस वर्ष हमने चालू किया है। आम जनता के साथ सड़क हादसों को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की है। 2021 की तुलना में साल 2022 में 2,75,322 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। ADG जी जनार्दन ने कहा कि साल 2022 में 21% ज्यादा चालानी कार्रवाई की गई। इससे 21 करोड़ का समन शुल्क वसूला गया। नए साल में सड़क हादसे रोकने के लिए दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सड़कों पर सोलर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड लगाना भी जरूरी है। नियमों को तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। नया साल में हमारा जो मध्य प्रदेश में जो दुर्घटना कम करने के लिए जितना भी हमारा खतरनाक मोड़ है, घुमावदार मोड़ है, तिराहा है, चौराहा है, वहाँ पर ज़्यादा क्रैश होते हैं। और जो एक्सीडेंट्स प्रोन एरियाज है जैसे हमारा ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर जो है कि रोड सट्स होते हैं। रोड सट्स मतलब जहाँ पर रोड पे चिपका देंगे उसको, ठोक देंगे रोड पे, उसको जो है चिमकते हैं सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको पूरा लगवाएंगे। उसको लगाने की योजना है अभी जो है कि अप्रैल मई तक उसको करेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए हर साल मध्य प्रदेश में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तमाम स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके बावजूद भी हादसे कम नहीं हो रहे। इसे शासन प्रशासन का फेल्यूर नहीं कहेंगे तो फिर किसका फेल्यूर कहेंगे? मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
स्मार्ट सिटी में शामिल सतना नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें बिना काम किए हर महीने सतना नगर निगम के 150 से अधिक कर्मचारी वेतन ले रहे हैं। मामला सामने आने के बाद महापौर ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है। सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया जिसमें बिना काम किए ही हर महीने नगर निगम को लाखों का चूना लगा रहे हैं। दरअसल सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने सार्वजनिक मंच से खुलासा करते हुए बताया कि 150 से ज्यादा नगर निगम में ऐसे मस्टररोल और संविदा कर्मचारी वेतन ले रहे थे जो कभी काम पर आते ही नहीं है, लेकिन हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं। पूरी रिपोर्ट लिखित में आना बाकी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया ध्यान में आया है उसके हिसाब से शुरू में हमने 82 कर्मचारियों को जो मस्टर कर्मी हैं उनको एक बार बैठाया था जो ड्यूटी नहीं आ रहे, लेकिन उसमें काफ़ी असंतोष दिखा। लोगों ने कहा कि हम 2 दिन 4 दिन से नहीं आ रहे, कोई बोले 15 दिन से नहीं आ रहे। तो हमने उसकी एक जांच समिति बनाई। उसमें हमने 3 भाजपा के पार्षद, 1 कांग्रेस के पार्षद और 2 नगर निगम के अधिकारियों को सम्मिलित किया और जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है प्रमाण सहित, अभी वो मेरे पास लिखित में आना बाकी है, लेकिन जो मौखिक रूप से उन्होंने जानकारी दी है उसमें काफ़ी अनियमितता ध्यान में आई है और जो भी इसमें गड़बड़ पाए जाएंगे उनके ऊपर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अब ये घोटाला उजागर होने के बाद महापौर ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है जो पूरे कर्मचारी घोटाले की जांच कर रही है। सतना नगर निगम में जारी घोटालों की एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल में नए साल 2023 का जोरदार स्वागत किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से बोट क्लब पर लाइव बैंड परफॉर्मेंस और फायर वर्कर्स का कार्यक्रम रखा गया है। नए साल पर प्रशासन ने भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। राजधानी भोपाल में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार नए साल का आगाज रविवार को हो रहा है। लिहाजा शनिवार 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। प्रशासन को अनुमान है कि वीकेंड के चलते शहर के मुख्य पर्यटन स्थल बोट क्लब, वन विहार, मनवा भान टेकरी और शहर के प्रसिद्ध मंदिरों और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। न्यू ईयर में बेसिकली जो मुख्य तैयारियां होती है उसमें चूंकि काफ़ी संख्या में सेलिब्रेट करने लोग बाहर आते हैं, तो उसको देखते हुए मुख्यतः यातायात की जो व्यवस्था होती है उसकी जो चेकिंग होती है उसमें रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग ये सब देखा जाता है। साथ ही रात्रि में चूँकि लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कहीं पर कुछ असुविधा रहवासियों को ना हो, लोगों को ना हो। नए साल के स्वागत के लिए बोट क्लब पर जश्न एम भोपाल का आयोजन एमपीटी की ओर से किया गया है, जहां म्यूजिक डांस बैंड की लाइव परफॉर्मेंस होगी। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में पूरी तरह कोविड-19 का ध्यान रखा जाएगा। तो आप सभी आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े, पर्यटन के को इंस्टाग्राम पे टैग करें। अगर आप कोई भी वीडियोस बनाएं तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, मध्य प्रदेश टूरिज्म को टैग करें। सिक्योरिटी का कैसे नॉर्म्स का ध्यान? कोविड प्रोटोकॉल्स का यहाँ एंकर रेगुलर अनाउंसमेंट करता है, पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ साथ रहता है, पूरी व्यवस्थाओं का विशेष उसमें ध्यान रखा जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे प्लान्ड हैं, कल फायरवर्क शो है तो यहाँ पर पीछे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स और सब कुछ की व्यवस्था है पूरी। कोरोना महामारी के 2 साल बाद नए साल का जश्न भोपाल में जोर शोर से मनाया जाएगा। साल 2023 का वेलकम करने के लिए झीलों की नगरी राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है। राजधानी भोपाल में नए साल 2023 का आगाज धूमधाम के साथ होगा। जश्न कई जगह पे मनाए जाएंगे और इस दौरान जमकर शहरवासी पर्यटन करने भी निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जश्न की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बोट क्लब में, जहां आप देख रहे हैं कि मंच तैयार हो चुका है। कई सारे बैंड्स की यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होगी और इसके साथ ही जम के फायर वर्क भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वन विहार, मनुआ भान टेकरी, बिरला मंदिर, वो तमाम पर्यटन स्थल हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में जाना न्यू ईयर पर पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं
और जश्न तो होगा ही, और जश्न के साथ साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। चाक-चौबंद सुरक्षा के इंतजामात होंगे, विशेष तौर पर सड़कों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। रश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके अलावा जो होटल्स हैं जहां पे इवेंट्स के पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहां पर भी पहले से ही पुलिस ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना है, ताकि रहवासियों को, आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो भोपाल की आउट लोकेशंस हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, वहाँ पर भी पुलिस विशेष तौर पर अपनी निगरानी रखेगी। सेंसिटिव इलाकों में भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, ताकि न्यू ईयर का जश्न में किसी भी तरीके का कोई खलल ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। खेत में लहलहाती फसल को देखकर किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के किसान इन दिनों अपनी फसल को देखकर ही परेशान नजर आ रहे हैं। टमाटर की बम्पर खेती के बाद भी किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। दुर्ग जिले का धमधा विकासखंड वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर हजारों किसान जो है वो करीब 50,000 एकड़ की भूमि पर जो है टमाटर का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसका लागत मूल्य ही नहीं निकल पाने के कारण आज किसान बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं। दुर्ग जिले के धमधा के किसान इन दिनों खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। इनकी ओर देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि अब यहाँ अपनी मेहनत से उगाई फसलों को यूं ही बर्बाद होता देख रहे हैं। इस साल भी इन्होंने कई उम्मीदें संजोए अपने खेतों में टमाटर का उत्पादन किया था। मौसम की अनुकूलता और इनकी मेहनत भी रंग लाई, जिसकी वजह से इस साल भी टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन टमाटरों को खरीदने वाला कोई नहीं है। मिलने की वजह से, मार्केट में रेट नहीं मिलने से, सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मतलब कि एक रेट निर्धारित करता तो कम से कम उत्पादक को समझ में आता। कभी वो 10 रुपये किलो भी होता है और कभी मतलब जो है 2 रुपये किलो में बेचना पड़ रहा है किसान को। ये नुकसान है। लागत चूँकि अधिक आती है, लेबर कास्ट है, दवाई की लागत है, खाद की लागत है, मतलब अनेक तरह की लागत उसके साथ जुड़ा रहता है। प्लस प्रकृति जो है, जो भिन्न भिन्न तरीके से जो बनती है, उसके चलते भी किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या है, मार्केट पूरा डाउन है। यदि रेट अच्छा रहेगा तो अच्छा मुनाफा होगा। अभी टमाटर है जैसे उसका रेट गिरा है, उसकी वजह से पूरा सब्जी का रेट भी गिरा हुआ है। धमधा के हजारों किसान पूरी तरह से टमाटर के उत्पादन पर ही निर्भर हैं। इनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले टमाटर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के दूसरे प्रांतों में भी जाते हैं। लेकिन इस साल लागत मूल्य भी नहीं निकल पाने के कारण किसान परेशान हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही धमधा में एक प्राइवेट इंडस्ट्री लगाई जा रही है जो टमाटर प्रोसेसिंग में काम करेगी, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। तो थोड़ी टमाटर की रेट गिरी है, पर अभी भी वैसी स्थिति नहीं आई है जिसमें किसान टमाटर को मतलब फसल को फेंक रहे हैं या जलाने की बात, ऐसी कोई अभी दिक्कत नहीं है। अभी भी मार्केट में रेट अभी तक टमाटर की ठीक है। उसके अलावा एक प्राइवेट इंडस्ट्री धमधा में लग रही है जो टमाटो प्रोसेसिंग में काम करेगी। तो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज आएंगी तो किसानों को इसमें सीधा फायदा मिल पाएगा। किसानों की यही मांग है कि वे टमाटर के लिए भी MSP निर्धारण करें, ताकि जो हर साल जो इनको नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। शिरडी में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए साईं ट्रस्ट द्वारा 100 टन लड्डू प्रसाद बनाए जा रहे हैं। शुद्ध देसी घी से बने इस लड्डू प्रसाद की भारी मांग होती है और नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी आ रहे हैं। शिरडी में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए साईं ट्रस्ट द्वारा 100 टन लड्डू प्रसाद बनाए जा रहे हैं। शुद्ध देसी घी से बने इस लड्डू प्रसाद की भारी मांग होती है और नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन करने शिरडी आ रहे हैं। हर साल क्रिसमस और नव वर्ष की 10 दिनों की छुट्टियों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और हर बार लड्डू प्रसाद की कमी होती है, लेकिन इस बार साईं संस्थान ने बूंदी के लड्डू बनाने की तैयारी जोरों पर की है। एक दिन में लगभग 45 क्विंटल शक्कर लड्डू के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें बेसन और बाकी सामग्री मिलाकर एक दिन में 10 टन सामग्री के लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू खरीदने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो लड्डू बनाने की प्रक्रिया भी काफी तेजी से चल रही है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।